अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मंडे की शाम से। मंडे को सुबह मैंने होम क्लीनिंग का व्लॉग बनाया था, जिसके ऊपर सिर्फ मेरी सब्सक्राइबर मेमुना काशिफ ने ही मुझे अप्रिशिएट किया, बाकी किसी ने भी नहीं किया। और अलीशा को मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने नाइट टाइम किचन क्लीनिंग का व्लॉग बना लिया है, वेरी सुन अपलोड करूँगी। तो जी, ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मंडे की शाम से, क्योंकि मंडे के दिन बहुत ज़्यादा काम कर लिया था, मैं बहुत थक गई थी। और मंडे को मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए थे, तो फिर मंडे की शाम से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है। तो जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक मैंने बनाई है फ़िश ग्रेवी यानी फ़िश का सालन, जो कि मेरे बहनोई नदीम अहमद की रेसिपी का है। और एक मैंने बनाई है अरवी की कतलियाँ, जो कि मेरे ससुराल में बनती है, मेरी ससुराल की डिश है और मैंने ससुराल में आकर ही सीखी है और मेरे हस्बैंड की फेवरेट डिश है। तो जी, आज मैं आपके साथ दो रेसिपीज़ शेयर करूँगी। और जो यहाँ पर मैं अपना थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का सामान चेक कर रही हूँ, क्योंकि बिन हाशिम का सामान थोड़ा बहुत ख़त्म हो रहा है, तो वो मुझे लिखना है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड कहते हैं पहले अच्छी तरह से सब चीज़ें चेक कर लिया करो कि क्या क्या चीज़ें ख़त्म पर हैं, ताकि वो चीज़ें भी लिख दिया करो और मैं एक साथ सारा सामान ले आया करूँ। क्योंकि बिन हाशिम पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। बिन हाशिम पे तकरीबन 15 से 20 हज़ार के राशन पर 2 से 2.5 हज़ार का डिस्काउंट मिलता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आप अगर डिस्काउंट कार्ड बनवा लें, तो आपके डिस्काउंट कार्ड में जितने भी पॉइंट्स जमा हो जाते हैं ना, फिर आप नेक्स्ट टाइम जब आप राशन जब ग्रॉसरी करेंगे वहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5,000 का आपने राशन लिया और अगर आपके डिस्काउंट कार्ड में 1,000 1,500 पॉइंट्स जमा हो गए हैं, तो आप वो 1,500 रुपये माइनस करवा के 3,500 रुपये पेमेंट कर दें। इतना फ़ायदा होता है बिन हाशिम से ग्रॉसरी करने में। तो पहले तो हम लोग इम्तियाज़ से करते थे, लेकिन अब हम जो है वो बिन हाशिम से करते हैं, क्योंकि बिन हाशिम में बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया जाता है। और जो यहाँ पर मैं असली घी की बर्नी चेंज कर रही हूँ, जार, क्योंकि मेरे हस्बैंड इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करने देते थे। ये उनकी अम्मी की यूज़ में थी, उनकी अम्मी यूज़ करती थी, यानी मेरी सास यूज़ करती थी, तो इसलिए वो मुझे चेंज नहीं करने देते थे। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि व्लॉग्स में कमेंट करके और वॉइस मैसेज करके मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरी कज़न्स वगैरह सब मुझे अप्रिशिएट कर रही हैं, उनकी वाइफ़ की सलीके की तारीफ़ें कर रही हैं, तो अब जाके मेरे हस्बैंड राज़ी हुए हैं असली घी की बर्नी को, जार को चेंज करने के लिए। तो जी, शुक्र अल्लाह का कि यहाँ पर असली घी का जार जो है वो चेंज मैंने आज कर लिया है। मैं बेइंतहा खुश हूँ, क्योंकि उसकी ना कंडीशन बहुत गंदी हो गई थी। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि अब मेरे भी तो अम्मी और मेरे भी तो पापा की सारी निशानियाँ मिट गई ना। अब कब तक हम अपने माँ बाप की निशानियाँ संभाल कर रखेंगे? हम उनको नमाज में दुआओं में याद कर लें, उनके लिए पढ़ पढ़ के उनको सदका जारिया कर दें, बख्श दें, यही बहुत बड़ी बात है। उनको उनकी निशानियाँ कब तक संभाल कर रखेंगे?
तो शुक्र है अल्लाह का कि अब जाकर वो इसको चेंज करने के लिए राज़ी हो गए हैं। तो यहाँ पर शुक्र अल्लाह का कि मैंने असली घी का जो जार है बर्नी वो मैंने चेंज कर लिया है। तो जी मंडे को हमारे किचन में बनी थी अरबी की कतलियाँ, क्योंकि वॉइस ओवर मैं ट्यूसडे को कर रही हूँ। ये व्लॉग 2 दिन का है, मंडे और ट्यूसडे का। तो मंडे को मैंने बनाई थी अरबी की कतलियाँ। ये मेरी ससुराल की रेसिपी है। तो जी यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऑयल को गरम करके उसमें कटी हुई प्याज ऐड करी थी। प्याज को गोल्डन ब्राउन करके मैंने उसमें ऐड किया था सबसे पहले ज़ीरा, फिर नमक और फिर हरी मिर्चें। अच्छा, इसमें कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च कुछ भी नहीं डलती, इसलिए हरी मिर्चें अच्छी खासी क्वांटिटी में डालनी होती है, क्योंकि सारा टेस्ट हरी मिर्चों का ही आता है। और बस इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, भूनेंगे, और फिर उसके बाद मैं इसमें कटी हुई अरबियाँ ऐड करूँगी। और अरबियों को भी ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा इनको फ्राई करूँगी, मतलब भुनाई करूँगी। और अब मैं कोशिश किया करूँगी कि रोज़ाना आप लोगों के साथ कोई एक अच्छी सी बात शेयर करूँ, जिससे हम लोगों के अंदर पॉजिटिव चेंजिंग आए। तो बस जी यहाँ पर भी एक अच्छी सी बात मैं शेयर कर रही हूँ। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान शेयर कर रही हूँ कि जब गुनाह किया करो तो नेकी कर लिया करो, क्योंकि नेकी जो है वो गुनाहों को मिटा देती है। और ये स्टेटस मेरी आप ही की जेठानी आसमा भाभी ने डाला था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, तो मैंने इसको याद कर लिया था और फिर मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जी यहाँ पर मैंने अरबियों की अच्छी तरह से भुनाई करके फिर मैंने इसमें इतना पानी ऐड किया कि आधे घंटे में अरबियाँ जो है गल जाए। और अब मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पर इनको पकाऊंगी। तो जी आधे घंटे में हमारी अरबी की कतलियाँ हो गई हैं रेडी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ये रेसिपी है और बहुत ही सिंपल, क्विक एंड ईजी है। और इसको हम जो है जब इसको हम खाते हैं तो ऊपर से इसके ऊपर नींबू डालकर खाते हैं, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और ये अच्छी बात शेयर करने का मशवरा मुझे मेरी 3rd नंबर वाली सिस्टर ने, बाजी ने और बड़ी भाभी ने दिया है। तो इसलिए मैं कोशिश किया करूँगी कि मैं रोज़ाना आप लोगों के साथ कोई एक आध अच्छी सी बात शेयर किया करूँ। और ये ट्यूसडे को हमारे किचन में बन रहा है फ़िश ग्रेवी, मछली का सालन। तो जी सबसे पहले एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, उसको मैंने फ़ाइन कटिंग कर लिया था। और फिर उसके बाद पहले मैंने ऑयल में प्याज को ब्राउन किया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने यूज़ हुआ हुआ ऑयल लिया है, इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों को ये बात मेंशन कर दूँ कि मैंने यूज़ हुआ हुआ ऑयल लिया है। और प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करने के बाद मैंने निकाल लिया था और फिर मैंने उसको ड्राई मिल में डालकर ग्राइंड कर दिया था। और फिर अब ऑयल में सबसे पहले मैंने डाला है मेथी दाना। मेथी दाना बहुत ही कम क्वांटिटी में डालना है, वरना फिर सालन में कड़वाहट सी आ जाती है। तो इसलिए बस 6 से 7 दाने मैंने डाले थे। और मेथी दाने को थोड़ा सा कड़कड़ा के फिर मैंने उसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जी यहाँ पर मैंने इसमें सबसे पहले ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। और फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ब्राउन हुई हुई प्याज जो मैंने ग्राइंड कर ली थी, वो ऐड करूँगी। और इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्राइंड हुए हुए टमाटर। ये 3 चीज़ें ऐड करने के बाद मैं थोड़ी सी इसकी भुनाई करूँगी। और फिर टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सबसे पहले नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और पिसा गरम मसाला। और जी मेरे होम क्लीनिंग वाले व्लॉग पर सिर्फ मेरी सब्सक्राइबर मेमुना काशिफ ने और मेरी बाजी ने ही मुझे अप्रिशिएट किया, बाकी किसी ने भी कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन मज़े की बात यह है कि बाजी कह रही थी तुम्हारा व्लॉग देख के जोश चढ़ गया, और मैं जा रही हूँ सफाई का वो जो डंडा होता है वो लेने,
झाड़न, ताकि जो है वो आराम से हम भी जाले साफ़ कर लिया करें। बस तुम्हारा व्लॉग देख के हमें भी जोश चढ़ गया है कि घर की एक्स्ट्रा सफाइयाँ की जाएँ। सुनकर खुशी हो रही है कि सबके अंदर पॉजिटिव चेंजिंग आ रही है मेरे व्लॉग्स देखकर। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे व्लॉग्स जो है वो सबके अंदर पॉजिटिव चेंजिंग लेकर आ रहे हैं। और बस जी यहाँ पर फिर मैंने सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मसाले की 3 से 4 दफ़ा पानी डालकर मैंने भुनाई करी थी। और अब मैं इसमें इतना पानी ऐड कर रही हूँ कि फ़िश को डालकर मैं 10 मिनट के लिए पकाऊंगी, क्योंकि फ़िश जो है वो जल्दी गल जाती है। कहते हैं कि एक स्टीम में, एक भाप में फ़िश का गोश्त जो है वो गल जाता है। तो बस जी अब मैं आराम आराम से फ़िश के पीसेस जो हैं वो इसमें बिछा दूँगी। और नाइफ़ की मदद से मैंने थोड़ा सा उनको स्पेस उनकी सेट कर दी थी। अच्छा, इसमें स्पून बिल्कुल भी नहीं आपने यूज़ करना, सिर्फ इसको हैंडल से पकड़ के इसको हल्का हल्का सा हिलाना है, वरना अगर मैं स्पून यूज़ करूँगी तो फ़िश जो है वो टूट जाएगी। और बस मैं इसको थोड़ा हाई फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि इसमें उबाल आ जाए, और फिर मीडियम फ्लेम करके कवर करके मैं 10 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। और जी आज फ़िश खाते में इतनी खामोशी थी दस्तरखान पे, मेरे हस्बैंड ने मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करी, ना मैंने उनसे बात करी, क्योंकि ये धोतर फ़िश है और इसके अंदर बहुत बारीक बारीक कांटे होते हैं। तो इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया था बिल्कुल खामोशी से खाना है। डर लग रहा था कि कहीं कोई कांटा जो है ना वो हलक में अटक ना जाए, क्योंकि इतने बारीक इसके अंदर कांटे होते हैं। बहुत ज़्यादा धोतर फ़िश को ना कंसंट्रेट के साथ खाना पड़ता है। और यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश हमारी गल चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी ऐड करने के बाद भी मैं इसको हैंडल से ही पकड़कर हल्का हल्का सा हिलाऊंगी। और कसूरी मेथी ऐड करने के बाद मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। और बस हमारी फ़िश हो जाएगी रेडी। फ़िश का सालन बहुत ही टेस्टी बना है, क्योंकि मैं खाने के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बहुत मज़ेदार बना है। और जो यहीं पर मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।